तो आज तो आज इस वीडियो में लेकर आ गए बाबू हिंदी का बहुत बड़ा धमाका। जो बाबू हिंदी का बुक और व्याकरण दोनों से होने वाला है। क्या बाबू हिंदी का बुक और प्लस व्याकरण दोनों से होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। आप भी देख लीजिए कि आप लोगों को अभी कितनी तैयारियां हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। आप लोगों को दोनों से यहाँ प्रश्न दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और प्रश्न का आंसर करने की प्रयास कीजिएगा। ओके बाबू, तो आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए और करिए इस वीडियो को अंत तक। आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों को बुक और व्याकरण से किसकी तैयारी अच्छी से हो चुकी है। ओके बाबू, तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है कि झुंड झुंड शब्द कौन संज्ञा है। क्या बाबू कि झुंड शब्द जो है वह कौन संज्ञा है। तो झुंड जो होता है ना बाबू, जहाँ पर बहुत भीड़ की बात की जाती है उसको हम रखते हैं बाबू समूहवाचक में। किसको रखते हैं बाबू? समूहवाचक में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है। क्या बाबू कि ये है बुक से प्रश्न कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है वह निम्न में से कौन है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है ना बाबू, वो है जूठन। कौन है बाबू? जूठन है। ये सभी लोगों को पता होगा। और जूठन के हेड मास्टर का जो नाम होता है ना बाबू, वो कोई था, वो था कालीराम। क्या था बाबू? वो था कालीराम। क्या था बाबू? कालीराम नाम था। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए। यहाँ पर देखिए हमारा 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भूषण की कविता निम्न में से कौन है। क्या बाबू कि भूषण की जो कविता है ना बाबू, वह निम्न में से क्या है। तो भूषण जी जो कविता लिखी है ना बाबू, उसका नाम है बाबू कवित। क्या है बाबू? कवित। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भूषण, क्या बाबू कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। कि भूषण की जो कविता है कवित ना, उसमें कौन सा रस पाया जाता है। तो उसमें पाया जाता है बाबू वीर रस। कौन बाबू पाया जाता है? वीर रस पाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बाबू? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा है। क्या बाबू? कृपणता शब्द जो है ना बाबू, वह कौन सा संज्ञा है। तो कृपणता शब्द ये सभी लोगों को पता है कौन सा संज्ञा है। तो वो है बाबू भाववाचक। क्या बाबू? बस जहाँ पर किसी भावपूर्वक की बात किया जाए, जैसे यहाँ कृपणता बोल रहे, जैसे कोई कृपा करे, तो ऐसा वो शब्द कोई बोल रहा है तो उसको हम रखते हैं बाबू भाववाचक में। इसके यहाँ रखते हैं भाववाचक में। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए हमारा 6 नंबर प्रश्न जो है कि वो काफ़ी आसान प्रश्न पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है। क्या बाबू कि जयप्रकाश नारायण को जो है वह किसका दलाल कहा जाता था। तो जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता था बाबू, वह अमेरिका का दलाल कहा जाता था। किसका? अमेरिका का दलाल कहा जाता था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए हमारा 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। क्या बाबू की ये भगत सिंह की जो रचना है, भगत सिंह की जो रचना है वह निम्न में से क्या है बाबू। तो भगत सिंह की रचना ये सब लोगों को पता होगा, वो है एक लेख और एक पत्र। क्या बाबू? एक लेख और एक पत्र जो भगत सिंह जी लिखे है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिस्नी जो है वह किस कहानी का पात्रा है। ओके बाबू, कि बिस्नी जो है ना बाबू, वह किस कहानी का पात्रा है, ये आप लोगों को बताना है। तो बिस्नी जो किस कहानी का पात्रा है ये सभी लोगों को पता होगा। वो है बाबू सिपाही की माँ। किसमें? सिपाही की माँ के पात्रा है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न को ध्यान से कि उस सदनीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है। क्या बाबू कि हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है ओषधनीरा। तो ओषधनीरा है ना बाबू, वो किस कहानी के अंतर्गत आता है ये आप लोगों को बताना है। तो वो है बाबू एक निबंध। क्या है बाबू? एक निबंध के अंतर्गत आता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा हमारा 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है। क्या बाबू? चित्ररेखा जो है ना बाबू, वह किस कवि द्वारा लिखा गया है। तो वो लिखा गया था बाबू मालिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किसको लिखा गया? जायसी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सारे प्रश्न बुक का निचोड़ है, हिंदी बुक और व्याकरण दोनों से है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को किसी भी प्रश्न को मिस ना कर सके। ओके बाबू। देखिए हमारा 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं। क्या होगा कि ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी जो थे ना, वो किस कहानी के पात्र थे। तो वो थे बाबू हमारे जूठन के। किसके बाबू? जूठन के थे। ओके बाबू। देखिए हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मुक्ति बोध जी का पूरा नाम क्या था। क्या बाबू कि मुक्ति बोध जी जो था ना, उनके पूरा नाम पूछ रहा है। तो उनका पूरा नाम क्या था बाबू? वो था गजानन माधव मुक्ति बोध। क्या था बाबू? गजानन माधव मुक्ति बोध। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
देखिए हमारा अगला नवा प्रश्न क्या कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? क्या बाबू कि जे कृष्णमूर्ति का जो पिता का नाम था, वह क्या था बाबू? तो उनका नाम था बाबू नारायण जिद्दू। उनका नाम क्या था? नारायण जिद्दू नाम था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? क्या बाबू कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म स्थान है ना बाबू, वह कहाँ है? तो वो है बाबू इलाहाबाद में है। कहाँ बाबू? इलाहाबाद में है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। यहाँ पर देखिए हमारा 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? क्या बाबू कि परलोक शब्द जो है ना, उसमें उपसर्ग क्या होगा? तो परलोक शब्द का जो उपसर्ग होता है ना बाबू, वो होता है पर। क्या होता है बाबू? पर होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अज्ञान शब्द का उपसर्ग क्या है? क्या बाबू अज्ञान शब्द का उपसर्ग क्या है हुआ? ये आप लोगों को बताना है। तो अज्ञान शब्द का जो उपसर्ग होता है ना बाबू, वो अ होता है। क्या होता है बाबू? अ। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा प्रत्यय पूछ रहा है क्या कि जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या होगा? यहाँ प्रत्यय होगा। क्या बाबू? प्रत्यय होगा। तो जुर्माना शब्द में जो प्रत्यय है क्या है? तो जुर्माना शब्द में जो प्रत्यय होता है ना बाबू, वह क्या होता है? तो जुर्माना शब्द का प्रत्यय होता है बाबू आना। क्या होता है बाबू? आना होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पंकील शब्द में प्रत्यय क्या होगा? क्या होगा कि पंकील जो शब्द है, इसमें प्रत्यय क्या होगा? तो पंकील, ईल लास्ट क्या आ रहा है बाबू? ईल आ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंकील का क्या होगा जगह? ईल। हमारा अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है? क्या बात है? ब जो ब बोला जाता है, वह कहाँ से निकलता है? तो वो हमारा निकलता है बाबू ओठ के जरिए निकलता है। ब ओठ के जरिए निकलता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा हमारा प्रश्न 20 नंबर प्रश्न जो बुक से पूछा गया है कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? क्या बाबू कि बोधा सिंह के जो पिता का नाम था ना, वह क्या था बाबू? तो वो था हजारा सिंह। क्या था बाबू? हजारा सिंह नाम था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? क्या बाबू कि छात्र आंदोलन जब कर रहे थे जयप्रकाश नारायण जी, तो उनकी स्थिति जो थी वह कैसी थी बाबू? तो वो था बाबू उनका उम्र था बुढ़ापा का और बीमारी था। क्या बाबू कि बुढ़ापे थे और उसको बीमारी भी था। ओके बाबू, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दलविहीनी लोकतांत्रिक किसका मूल उद्देश्य था? क्या वो था? किसका मूल उद्देश्य? ये हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि दलविहीनी लोकतंत्र जो किसका मूल उद्देश्य था? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का था। किसका बाबू? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? क्या बाबू कि बाल कृष्ण भट्ट जो है वो किस काल के रचनाकार थे? तो वो थे बाबू भारतेंदु युग के। किसके था? भारतेंदु युग के। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष लिखी गई? क्या बाबू उसने कहा था जो कहानी जो है वह किस वर्ष लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी बाबू कब लिखा गया था? 1915 ईस्वी में लिखा गया था। क्या बाबू? 1915 ईस्वी में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा हमारा 25 नंबर प्रश्न को कि कुरमाई का अर्थ क्या है? क्या बाबू कुरमाई का क्या अर्थ होता है? ये आप लोगों को बताना है। तो कुरमाई का जो अर्थ होता है ना बाबू, वो होता है मांगनी। क्या होता है बाबू? मंगनी जो होता है कुरमाई का अर्थ होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। ये सभी लोगों को पता होगा कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? ये सभी लोगों को पता होगा कि दलित जो आत्मकथा पाठ है वह कौन है बाबू? तो वो है बाबू हमारा जूठन। जूठन जो है वो दलित आत्मकथा है जो किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रगति और समाज के लेखक का नाम क्या है? कि प्रगति और समाज जो है वो कौन लिखे थे? तो प्रगति और समाज जो लिखे गए थे ना बाबू, वो नाववर सिंह लिखे गए थे। कौन लिखे थे बाबू? नाववर सिंह लिखे थे। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा 28 नंबर प्रश्न को कि लहाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? क्या बाबू कि लहाना सिंह जो है वो किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? तो वो लड़ रहा था बाबू इंग्लैंड की तरफ से युद्ध लड़ रहा था। किसके? इंग्लैंड की तरफ से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एक बार प्रश्न और हो जाता है कि लहाना सिंह जो है वो किसका दलाल कहा जाता था? तो वो अमेरिका का दलाल कहा जाता था। ओके बाबू, ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला नवा प्रश्न क्या कह रहा है कि लहाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? तो लहाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? तो वो लड़ रहा था बाबू इंग्लैंड की तरफ से। किसके? इंग्लैंड की तरफ से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बातचीत के जरिए
भाव बनकर क्या निकल जाता है? क्या बाबू कि भावचित्र के ज़रिए जो भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, तो वो भाव निकल जाता है मवाद या धुआँ। क्या निकल जाता है? मवाद या धुआँ। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लोकनायक किसे कहा जाता है? क्या बाबू कि लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। किसको? ये सभी लोगों को पता होगा किसको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा 31 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि रमपुरवा कहाँ है? क्या बाबू कि रमपुरवा जो है वह कहाँ है? तो रमपुरवा बाबू भितरहवा के पास है। कहाँ? भितरहवा के पास में है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि दया शब्द कौन संज्ञा है? क्या हो कि जहाँ पर कोई भाव का बात कही जाए, कोई जैसे दया की बात की जाए, तो ऐसी कोई बात जो होता है वो आता है बाबू हमारे भाववाचक के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? भाववाचक के अंदर। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि जड़ शब्द का विलोम क्या है? क्या बाबू कि जड़ शब्द जो है उसका विलोम क्या आता है? तो जड़ शब्द का विलोम होता है ना बाबू, वो चेतन होता है। क्या होता है बाबू? चेतन। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? क्या बाबू कि खंडन शब्द जो है ना उसका विलोम क्या होता है? खंडन शब्द का जो विलोम होता है ना बाबू, वो होता है मंडन। क्या होता है बाबू? मंडन। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा हमारा 35 नंबर प्रश्न को कि करुण शब्द का विशेषण क्या होगा? क्या बाबू? करुण जो शब्द है ना उसका विशेषण जो है वह क्या है? तो करुण शब्द का विशेषण जो होता है ना बाबू, वो होता है कारुणिक। क्या होता है बाबू? कारुणिक होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।